महाराज जी, लेवे में राम नाम बहुत सरल है और सब कठिन है। राम नाम सरल है। राजस्थान के एक गांव की घटना है। गांव में गुजर मीणा ज्यादा थे और पंडित जी का एक घर, जगदीश पंडित जी पहले पुलिस में अच्छे पद पर थे, बाद में सेवानिवृत्त हो गए। अभी भी हैं पंडित जी, जगदीश पंडित जी बड़े अच्छे सज्जन आदमी। तो पंडित जी ने कही, भैया तुम लोग कुछ महीना में कम से कम एकाध तो भजन कीर्तन गांव में कछु होना चाहिए। हम रिटायर्ड होके गांव में आ गए। बोले हाँ पंडित जी जरूर होना चाहिए। तो एकादशी को कीर्तन निश्चित हुआ। इस बार की एकादशी इनके यहाँ। तो पंडित जी ने कहा सबसे पहले हमारे घर से शुरू करो। तो पंडित जी के घर में सबसे पहली एकादशी भाई। कौन सा कीर्तन होएगा? तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, कीर्तन हुआ। तो पंडित जी बोले कि हम तो अपने परिवार सहित बोलेंगे हरे राम 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 हरे हरे, तुम लोग हरे कृष्णा करना। किया। रात में 3-4 घंटा कीर्तन हुआ, फिर प्रसाद बटा, सब जाने लगे। बोले अगला कीर्तन अब किसके घर में होएगा? तो गांव के लोग बोले, गुजर मीणा बोले, पंडित जी अब आए होगो कीर्तन। क्यों? बोले सरल सरल हिंदी वालो तो तुमने ले लियो, संस्कृत वालो हमको गाए दियो। हरे कृष्ण को उन्होंने संस्कृत वाला कहा और राम राम को हिंदी वाला कहा। बोले अब संस्कृत वालो तो तुम बोलियो और हिंदी वालो हम बोलेंगे तो होगा कीर्तन, नहीं तो ना होगा पंडित जी कीर्तन। इसी महुआ दौसा के आसपास की बात है। इधर में सब ब्रजभाषा ही चलती है। तो नाम बड़ा कठिन है और राम नाम तो कोई भी ले सकता है, बहुत सरल नाम है। बोले हम तो कृष्ण उपासक हैं, हम राम राम क्यों करें? बड़े सुंदर सुंदर भाव है। अभी कभी हम सुनाएंगे, आज तो समय पूरा हो रहा है, हम सुनाएंगे भगवान श्री कृष्ण ने राम नाम की महिमा का वर्णन किया पुराण में, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण राम नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, वो हम सुनाएंगे। और राम नाम का अर्थ हम निवेदन करते हैं। आपने नाम सुना होगा सुख संप्रदाय के आचार्य चरण श्री श्याम चरण दास जी महाराज, उनके शिष्य श्री राम सखी जी बहुत उच्च कोटि के भगवत प्राप्त महापुरुष हुए। राम सखी जी, उनकी प्राचीन चित्र छवि देख करके लगता है कि सखी ही हैं। थे पुरुष शरीर में, लेकिन सखी स्वरूप उनको सिद्ध स्वरूप प्राप्त हो गया था। और शरद पूर्णिमा के दिन, आज से लगभग 350 वर्ष पहले शरद पूर्णिमा के दिन वृंदावन में ही बंसीवट में महारास हो रहा था और महारास में सदेह समाहित हो गए। ऐसे राम सखी जी महाराज, उनकी वाणी है, बड़ी प्यारी वाणी है। तो राम सखी जी की वाणी में एक साखी है, राम सखी जी की बहुत बढ़िया साखी है। वो निरंतर राम नाम का जप करते थे और राधा कृष्ण के अनन्य उपासक थे, सखी भाव से, गोपी भाव से उपासना करते थे। तो वृंदावन के रसिकों ने पूछा कि तुम दिनों रात तो राम राम करते हो और उपासना तुम्हारी ये है। उन्होंने कहा तुम राम नाम का अर्थ नहीं समझते, इसलिए शंका कर रहे हो। पतिव्रता नारी अपने पति का स्पष्ट नाम नहीं लेती, सांकेतिक नाम लेती है। तो बोले राम नाम का अर्थ क्या है? राम सखी जी ने कहा है, रा अक्षर श्री राधिका मां मन मोहन जान, राम नाम याते भयो जान ही रसिक सुजान। रा माने राधा रानी, मां माने मनमोहन श्याम सुंदर। और परमहंसी के द्वारा हमने सुना है, पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज कहा करते थे, रामे राधा बसत हैं माँ में माधव जान, राम कहे दोनों मिले राधा माधव आन। राम माने क्या होता है? रमण करने वाले को राम कहते हैं।
रास में अनंत गोपियों के साथ जो रमण करने वाले श्री कृष्ण हैं वही राम हैं। आप जो चाहो सो भाव कर लो। राम कृष्ण में भेद है क्या? श्री सीताराम जी और श्यामा श्याम में भेद है क्या? भेद तो है ही नहीं। भेद तो हमारी खोपड़ी में घुसा हुआ है। इसलिए राम राम कह करके आप श्यामा श्याम का ध्यान कर सकते हैं, और राधा कृष्ण का नाम लेकर कृष्ण कृष्ण कहकर आप सीताराम जी का ध्यान कर सकते। हमारी तरफ से तो कोई बाधा नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।